हेलो स्टूडेंट्स, विजयलक्ष्मी क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इस सीरीज़ में आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी केस स्टडी है कि वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन समिता सॉ अ हनी कॉम एंड आस्क हर मदर व्हाट इज दैट। Her mother replied that it is a honeycomb made by honeybees to store honey. Also, she told her that the shape of the honeycomb formed is a mathematical structure. So, first is कि समिता की मदर ने बोला कि जो भी एक ये जो हनी बी ने एक हनी कॉम्ब जो बनाया है वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हनी कॉम्ब इज शोन इन द ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो आपको शो कर रहा है कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उस हनी कॉम्ब का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम देखें ग्राफ में, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है, ये आपका एक्स होता है, ये आपका एक्स डैश होता है। ग्राफ थोड़ा छोटा सा बना है, ठीक है, बट अगर देखोगे ध्यान से तो ये जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो इसमें बोला गया कि जो हनी कॉम्ब है वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, दैट मीन्स इट इज़ अ पैराबोला। ठीक है, ये एक कौन सी फिगर है? पैराबोलिक फिगर है। तो फिगर जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो तो हो गया आपका पैराबोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन। कह रहे हैं जिस इस ग्राफ में जो ये जो ग्राफ गिवन है इसमें नंबर, इसको देखकर आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है। तो हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ जीरो जितना एक्स एक्सिस को ये जितने टाइम्स कट कर रहा है वो आपका क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। हाउ मैनी zeros are there for the polynomial represented by the graph given? So the number of zero, answer of first question is the number of zeros are 2, because ये जो है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, एक -7 और 0 पर और एक 7 और 0 पर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली जहाँ पर एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है वहाँ जो एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू है वो आपकी क्या कहलाएगी? जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी क्या कहलाएंगी? जीरोज कहलाएंगी। सो x is equal to, answer second is x is equal to -7 or x is equal to +7 are the zeros of the polynomial. Now the third question is, if the zeros of the polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, then determine the value of a and b. इन्होंने कहा कि अगर जो जीरोस हैं वो आपको दे रखे 2 and -3, तो आंसर थर्ड इज जीरोस दे रखे हैं x इज इक्वल टू 2 एंड -3, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3। सो पॉलिनोमियल px इज x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x, x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b। नाउ आर zeros are 2 and -3, so alpha is 2 and beta is -3. Now alpha plus beta is equal to -b by a. अगर हम देखते हैं पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट हमारा b होता है और कांस्टेंट टर्म हमारी जो होती है वो c होती है। तो -b by a विच मीन्स a प्लस 1 माइनस का a प्लस 1 अपॉन में 1, which is -a plus 1 is our alpha plus beta। और अगर हम अल्फा और बीटा को प्लस करें 2 प्लस -3 इज इक्वल टू माइनस का a प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू माइनस का a प्लस 1, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 0 इज आर आंसर। नाउ द वैल्यू ऑफ b इज, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करनी है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो
हमारा जो बी है वो सी पोजीशन पर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। जब हम इस पूरी इक्वेशन को देखते हैं तो हमारी सी की वैल्यू बी है एंड ए की वैल्यू 1 है, अल्फा हमारा 2 है, बीटा हमारा -3 है और सी हमारा बी है और ए हमारा 1 है, तो -2 -6 इज इक्वल टू बी की वैल्यू -6 आ गई। सो ए इज इक्वल टू 0 and b is equal to -6 are the values. Now the next question of this case study is, if the square of the difference of the zeros of the polynomial this is 144, find the value of p. हमें एक polynomial given है x square plus px plus 45। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको एक polynomial given है px। क्या है polynomial? x square plus px plus 45, x square plus px plus 45। now if the square, क्वेश्चन में लिखा हुआ है if the square of the difference, मतलब differences of zeros, zeros के difference का square, यानी कि हमारे zeros होते हैं अल्फा और बीटा, इनके difference का जो square है वो हमें दिया हुआ है 144। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सबसे पहले हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, हेयर b इज p, a इज 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आई माइनस का p। और वहीं अगर हम देखें अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए, हेयर c इज 45 एंड a इज 1, तो अल्फा बीटा इज 45। नाउ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अगर हम आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ओके, एक चीज आप ध्यान से सुनो ना, हमारे पास -2 अल्फा बीटा, हम अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बट हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैं पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ऑलरेडी एक -2 अल्फा बीटा हमारे पास यहाँ पर है, विच इज इक्वल टू 144। फिर से सुनो ध्यान से, मैं बॉक्स में आपको इसको पूरा प्रॉपर तरीके से समझा रही हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बट हमें चाहिए वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये +2 अल्फा बीटा वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ये हमने क्या किया, इस रिजल्ट को हमने यहाँ यूज़ कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह हमने रखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा एक ऑलरेडी था विच इज इक्वल टू 144। नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वैल्यू पुट करो, -p का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा की जगह 45 विच इज इक्वल टू 144। 45 इंटू 4 90 90 180, 45 इंटू 4 180, p स्क्वायर -180 इज इक्वल टू 144, p स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, 144 प्लस 180 आपका आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 324 एंड p इज 324 आपका किस चीज़ का होता है, आई थिंक 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18, 8 8 से 64, 6 324, ठीक है। तो p इज +-18, यानी कि p की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक 18 और एक -18। ओके, एंड दैट इज आवर आंसर।